नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। 32 साल पहले कश्मीर घाटी में हुए नरसंहार की दर्दनाक कहानी को बड़े पर्दे पर दिखाने वाली फिल्म द कश्मीर फाइल्स बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही है। वर्ल्ड वाइड तकरीबन 231 करोड़ रुपए की कमाई करने वाली इस फिल्म ने अक्षय कुमार की बच्चन पांडे और प्रभास की राधे श्याम को पछाड़ दिया है। अब हर तरफ द कश्मीर फाइल्स और विवेक अग्निहोत्री की ही चर्चाएं हो रही हैं। यूं तो बॉलीवुड के ए लिस्टर सार्वजनिक रूप से विवेक अग्निहोत्री और उनकी फिल्म की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे अभिनेता अब उनके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं। हाल में ही कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत और निर्देशक विवेक अग्निहोत्री साथ में काम करने वाले हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि कंगना और विवेक ने कोई प्रोजेक्ट साइन नहीं किया है। लेकिन जब इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान विवेक अग्निहोत्री से पूछा गया कि क्या वो आगे चलकर अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ काम करेंगे, इस पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने जवाब दिया कि उन्हें उनकी फिल्मों में किसी स्टार की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बस अभिनेता चाहिए। विवेक आगे कहते हैं कि जब मैं 12 साल पहले बतौर निर्देशक अपनी यात्रा शुरू की थी तो मैंने फैसला लिया था कि मैं अपने मन मुताबिक फिल्में बनाऊंगा, कभी भी स्टार को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए फिल्म बनाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि सिनेमा लेखक और निर्देशक का माध्यम होता है और इस तरह उनकी फिल्म में स्टार की जरूरत नहीं है कहकर उन्होंने कंगना के साथ काम करने से साफ मना कर दिया। विवेक अग्निहोत्री के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वॉज। रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। It was impossible to emotionally unwind क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है। And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek मैं जा रही हूँ वापस। I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt, you know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं, एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया। सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था। तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट। विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग ज़ेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल। व्हेन आई डिडंट नो ज़ेन, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें। ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद आई सेड नो, द विलन हैज़ टू बी लाइक रियली बिग। और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized no, what Radhika Menon has to be.
And I'm so glad that I got an opportunity to play this because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है, आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस, आंखें नम है, of course. You want to go back there, but और आपने वो परचम भी लहराया है, कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक, बट नाउ अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला, वो एक तरीके से सब रीलिव कर रहे थे आप, क्या चल रहा था दिमाग में? बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्कर नाथ. पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्कर नाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल.